अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोफेसर तनवीर टिप्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, मेरा इंटरव्यू करने का मकसद बीए बीएससी के स्टूडेंट्स के हवाले से है। यकीनन आप लोगों ने भी सुना होगा कि बीए पार्ट 1 की और बीए पार्ट 2 की डेट शीट भी आ चुकी है। और एक बहुत हैरानकुन जो चीज है वो देखने में सामने आ रही है कि एक एक दिन में बाज बच्चों के दो दो पेपर होंगे। यानी कि 30 अप्रैल की अगर हम बात करें तो जो पार्ट 1 का पेपर है उसी दिन पार्ट 2 का भी पेपर लिया जा रहा है। समझ से बाहर है। क्या इन अफराद ने, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने नशे की हालत में ये डेट शीट बनाई है? क्या ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं? और रोल नंबर स्लिप्स कब तक आएंगी? और क्या ये डेट शीट चेंज हो सकती है? इसको भी आज के हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं, इसके तारीखी पस मंजर को देखें तो अक्सर ऐसे ही होता था, बल्कि हर बार कोरोना के बाद हर बार ऐसे हुआ था कि जो पेपर होते थे वो जून जुलाई में लिए जाते थे और समटाइम तो अगस्त में भी गए थे। लेकिन इस बार क्या रीजन है कि ये अप्रैल में बच्चों के पेपर कंडक्ट कर रहे हैं? और अफसोसनाक बात यह है कि 10-10 हजार रुपया फीस होती है, खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे की सप्ली आ जाए। लेकिन मेरे नजदीक ये सफाकियत की हद है, ये सफाकियत की इंतहा है कि वो बच्चे भी होते हैं जो कि जॉब कर रहे होते हैं, साथ उनका होता है कि हम पढ़ाई कर लें, पढ़ाई ना छोड़ें। हो सकता है हम भी किसी अच्छी जगह पे हम लग जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूनिवर्सिटी वालों को बच्चों का ख्याल ही नहीं है। एक एक दिन में दो दो पेपर कौन लेते हैं? और तारीख में पहली बार हुआ है कि जो डेट शीट है वही आपस में क्लैश कर गए। यानी कि एक दिन पार्ट 1 का पेपर है, उससे अगले ही दिन पार्ट 2 का पेपर है। आखिर ये क्या होने जा रहा है, जानेंगे हम प्रोफेसर तनवीर साहब से, जिन्होंने तालीम के हवाले से अपनी काफी खिदमत अंजाम दी है। मास्टर्स क्या बैचलर्स, हर हवाले से इन्होंने अपने नोट्स भी बनाए हैं, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, पेपर भी इन्होंने यूनिवर्सिटीज के बाकायदा तौर पे चेक किए हैं, काफी तजर्बा रखते हैं। इनसे जानेंगे कि क्या रीजन है। और वाहिद यही शख्सियत है मेरे नजदीक भी जो कि बीए के हवाले से चाह रहे हैं कि ये जो पेपर है इनको मजीद आगे लेके जाया जाए, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स बारहा यही वीडियो में अपना पैगाम दे रहे थे, कह रहे थे कि बच्चों के पेपर जल्दी हो जाएंगे, ईद के फौरन बाद होंगे। लेकिन ये वाहिद वो शख्सियत है जिन्होंने नो डाउट इस चीज के ऊपर काम किया है। और आखिरकार थोड़ा सा यूनिवर्सिटी वालों को ख्याल आया कि अप्रैल के एंड में लेंगे, लेकिन अभी भी क्या वो नशे की हालत में है? क्या ये बात सच है? जो बच्चे कहना चाह रहे हैं, बच्चे जानना चाह रहे हैं, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो मैंने अपने इंट्रो यकीनी तौर पे काफी लंबा लेंथी इंट्रो कर दिया था, लेकिन बड़ा जरूरी था ना यूनिवर्सिटी के जिस तरह की ये अपनी हरकत अंजाम दे रहे हैं। सर आप क्या समझते हैं, अब जो सिचुएशन जा रही है, क्या बच्चों की रोल नंबर स्लिप आएगी? असल में बात यह है कि अभी तक तो यूनिवर्सिटी की तरफ से रोल नंबर स्लिप इशू नहीं की गई, क्योंकि इसमें बेशुमार क्लैशेस चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी ने जो डेट शीट बनाई है ना, वो बहुत ज्यादा क्लैश कर रही है पार्ट 1 और पार्ट 2 की भी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर पार्ट 1 का पेपर एक दिन है, एक दिन पार्ट 2 का चल रहा है, और बात कर एक ही दिन में दोनों पेपर भी आ रहे हैं। बच्चों को यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले पेपर होते थे लेट। अब अभी बच्चों को यकीन नहीं आ रहा था कि पेपर इतनी जल्दी हो जाएंगे। अब चले पेपर तो जल्दी होंगे। बात ये चलती थी कि पेपर जो है पार्ट 1 के लैला होते थे, पार्ट 2 के लैला होते थे। अब एक मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 के यूनिवर्सिटी की तरफ से कंबाइन मतलब कर दिए गए, पेपर इकट्ठे लिए जा रहे हैं। और जो डेट शीट चल रही है, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी डेट शीट नहीं आई थी। अच्छा सर, पहली बार तारीख में ऐसे हुआ जी। और दूसरी बात है, मुझे जो लग रहा है कि इस तरह के काम तब भी होते हैं जब कोई आदमी नशे की हालत में होता है। क्योंकि नशे की हालत में जो बंदा कोई इस तरह की जिम्मेदारी निभा रहा होता है, तो जारी बात है नशे की हालत में इंसान अपने होशोवास को खो चुका होता है। वो ग्राउंड रियलिटी देख नहीं जाता, जो उसके जेल में आ रहा है वो कर रहा होता है। हमने तो बचपन से यही सुना है, यूनिवर्सिटी का जो अमला होता है खुसूसी तौर पे वो अफराद जो कि पेपर वगैरह चेक करते हैं या फिर इसको भी साइड पे करते हैं, जो डेट शीट बनाते हैं बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता होता है क्या प्रोटोकॉल से लगाने हैं। लेकिन ये तो इस बार तारीखी वो इन्होंने वाकया पेश कर दी है। वही तो मैं हैरान परेशान हो रहा हूँ। बच्चे भी कह रहे हैं कि सर जिन्होंने डेट शीट बनाई है क्या वाकई वो अपने होशो हवास में थे? क्योंकि डेट शीट कोई मामूली काम नहीं है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। इसमें बच्चों का फ्यूचर छुपा होता है। और जब डेट शीट ही यूनिवर्सिटी की तरफ से गलत बनाएगी तो मुझे पता है ये तो सीधा सीधा बच्चों के साथ उनके फ्यूचर को तबाह करना है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाली बात है। सर जब डेट शीट कोई भी बनाई जाती है, क्या अप्रूवल के लिए जो यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं क्या उनके पास जाती है, जिस तरह चांसलर या वाइस चांसलर होते हैं? जी, मेरी आज एक बहुत ही हमारे ऑथेंटिक पर्सनैलिटी थी पंजाब यूनिवर्सिटी की, उनसे बात हुई थी कि सर ये पोजीशन चल रही है। तो मुझे कहा गया था कि जी आप अगर कंट्रोलर के पास जाएंगे या वीसी के पास जाएंगे
तो उनको जब पता चलेगा रियलिटी का तो वो अमले के कान खींचेंगे, तो आप जाएं। तो मैंने कहा फिर डेट शीट वो तो नहीं बनाते, कभी वो नहीं बनाते। अगर वो नहीं बनाते, उन्होंने सिर्फ सिग्नेचर करने होते हैं। अगर उन्होंने सिग्नेचर करने होते हैं तो फिर वो लोग जो डेट शीट बना रहे हैं वो क्या सोए हुए थे उस वक्त? अगर उन्होंने सिर्फ सिग्नेचर करने हैं तो वो मतलब इससे साबित ये हो रहा है ना कि यूनिवर्सिटी की जो इंतजाम है वो बेनकाब हो रहे हैं कि वो पढ़े बगैर ही उसमें सिग्नेचर कर देते हैं। यही तो मुझे अफसोस हो रहा है कि जब उन्होंने सिग्नेचर करने होते हैं तो क्या वो ये रियलिटी नहीं देखते कि ये जो डेट शीट बनी है कि क्या ये क्लैश तो नहीं कर रही। अब देखिए मजे की बात, जिस दिन पार्ट 2 पार्ट 1 वालों को पेपर आ रहा है 30 अप्रैल को, और बोर्ड के पेपर इंटरमीडिएट का जो पेपर आ रहा है इंग्लिश का वो भी 30 अप्रैल को ही आ रहा है। तो पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो सेंटर बनते हैं उसमें अमले ने पहले ये होता था कि पहले मैट्रिक के पेपर होते थे, फिर उसके बाद इंटर के होते थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब बीए के भी किसी जमाने में ऐसे हुए थे कि पहले मैट्रिक फिर बीए फिर इंटर के बाद में होते थे, जून मई और जून जुलाई में भी होते रहे। अब ये था कि इनको आपस में जो है एक दूसरे के साथ मिल बैठना चाहिए था। वैसा काम नहीं किया सर। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है ना कि एक दिन में ऐसे भी है कि बीए पार्ट 1 का पेपर है और उसी दिन बीए पार्ट 2 का भी पेपर है। कि ये सच है? बहुत से बच्चे कह रहे थे कि इस तरह भी हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, ऐसा भी हो रहा है। और कहा जा रहा है कि जी बच्चे यूनिवर्सिटी जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो यूनिवर्सिटी के अमले के पास जाए, उनसे अपनी करेक्शन करवा ले, मतलब वो जो पेपर है वो उनसे अपना जो है ना उनसे इसको चेंज करवाएं। तो ये क्यों ऐसा हो भाई? बच्चे तो मेंटली इस कदर अपसेट हुए हैं, यकीन करें अक्सर हमें मैसेज आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमने पेपर ही नहीं देने। तो बात यह है 20,000 रुपया फीस कोई थोड़ी नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे थे कि दोनों पार्ट के 40,000 उन्होंने पे किया है। क्यों किया है? मोस्टली बीए के जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब भी कर रहे होते हैं वही होते हैं जिन्होंने जॉब भी करनी है और आगे अपनी तालीम को भी कंटिन्यू रखना होता है ताकि हम आगे आए। तो मुझे बताएं ये जो जॉब करने वाले बच्चे हैं वो किधर जाएंगे? अच्छा सर, मुझे एक चीज क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अपने प्रोग्राम को भी थोड़ा मुख्तसर करें ताकि बच्चों को भी इस चीज के हवाले से अवेयरनेस हो सके। मेरा जो बेसिक सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, वो ये होगा कि सर क्या डेट शीट चेंज की जा सकती है यूनिवर्सिटी की जानिब से? क्या दोबारा डेट शीट आएगी कि अब ये फाइनल हो चुकी है डेट शीट? बात यह है कि इसीलिए डेट शीट चेंज हो सकती है क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी के जो मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी जो थी उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कंट्रोलर और वाइस चांसलर तक या आपका प्रोफेसर मैसेज जाएगा तो हो सकता है वो डेट शीट को चेंज कर लें। और अभी इसलिए डेट शीट जो है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से रोल नंबर स्लिप क्यों इशू नहीं हो रहे, इसलिए नहीं हो रहे अभी तक क्योंकि पेपर तो बिल्कुल करीब आ गए हैं। तो मैं यही कहूंगा, मेरा बेसिकली जो मेन जो वीडियो बनाने का मकसद है अपना मैसेज जो है उन तक भेजना है, यानी कि यूनिवर्सिटी की इंतजामिया तक, वाइस चांसलर और कंट्रोलर तक के खुदारा आप जो जिन्होंने गफलत की हाल में डेट शीट बनाई है, शायद नशे की हाल में बनाई हो, उनके खिलाफ एक्शन लें और डेट शीट को सही करें और ऐसी डेट शीट बनाएं कि जिसमें कोई क्लैश ना आए और बच्चे मेंटली सेटिस्फाइड हो। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो ये ज़हन में रखें बच्चों के लिए, बच्चों के दिलों में आप लोगों के लिए नफरत इंतहा से ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल नाजरीन सर बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। जहरी सी बात है जो जिस तरह की डेट शीट बनाई गई है, और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन ये चीज थी कि क्या चांसलर या वाइस चांसलर से इस तरह की बातें छुपाई जाती हैं कि मतलब चुप करके उनसे सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं, अप्रूवल ले लिया जाता है। यहाँ पे दो चीजें सामने आती हैं, या तो चांसलर और जो वाइस चांसलर साहिब हैं या तो वो यूनिवर्सिटी के इंतजाम के हवाले से इंटरेस्ट ही नहीं लेते या फिर उनसे ये चीजें छुपाई जाती हैं। लेकिन खुदारा अगर हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टाफ या अमले का बंदा हमारी ये वीडियो देख रहा है, खुदारा अपना इखलाकी फर्ज समझ के बच्चों की, जहरी सी बात है जो फीसिस होती हैं वो इतनी आसानी से आज के दौर में वो पे नहीं कर सकते, बच्चों के हवाले से उन पर थोड़ा सा तर्स खा के खुदारा इस चीज को चांसलर वाइस चांसलर साहब को ये लाजमी दिखाई जाए और लाजमी उनको कहा जाए कि डेट शीट जो है वो तारीख में पहली बार हुआ है कि वो क्लैश कर रही है और उसको थोड़ा एक्सटेंड किया जा सके ताकि वो बच्चे जिन्होंने 40-40 हजार रुपया भरा है कम से कम अपनी तैयारी करके अच्छे से पेपर दे और उसको पास करके पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको बेहतर कर सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा और आपके ज़हन में कौन कौन से सवाल आते हैं इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट भी वीडियो बनाएंगे और हम प्रोफेसर साहब से जानेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।